हेलो एवरीवन, मैं राम शुक्ला, रामेश शुक्ला कंसल्टेंसी एंड कैनवा मास्टरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी ये थर्ड क्लास है। पिछली क्लास में हमने सीखा कि कैनवा क्या है और बाकी की बेसिक चीज़ें। उससे पहली क्लास में हमने रोड मैप जाना। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में पिछली 2 वीडियो देख सकते हैं। मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है। अब हम चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे। तो पिछली क्लास में तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए कि हम कितना कमा सकते हैं और मैंने कुछ रिजल्ट अर्निंग प्रूफ दिखाया था, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि कैनवा का अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे और प्राइसिंग के बारे में और सेटिंग्स एंड डैशबोर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ये तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है और मैं आपको एक नया अकाउंट बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं लॉग आउट हो जाता हूँ और एकदम फ्रेश आईडी स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ये ऑलरेडी है, ऐसे ही है। तो जब आप जाएंगे, कैनवा पे अकाउंट बनाना है आपको, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाइए। सबसे पहले आप गूगल पे जाइए, यहाँ पे डालिए canva.com करिए। जैसे ही आप canva.com करते हैं तो आपको इस तरह के कुछ स्क्रीन दिखाई देगी। अब आपको अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसमें 2 तरह के हैं। अगर प्लान एंड प्राइसिंग की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे देखिए, प्लान एंड प्राइसिंग तो बाद में है, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ आपको कि प्लान एंड प्राइसिंग में बात करें तो इसमें फ्री है, प्रो है, टीम है, एंटरप्राइज है, एजुकेशन है, नॉन प्रॉफिट। इस फ्री में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं, आपको पैसा नहीं देना होता, लेकिन कुछ लिमिटेशन होती है। प्रो में वो थोड़ा सा महंगा होता है, मतलब 600 के आसपास होता है। वो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे बैकग्राउंड रिमूव करने का हो गया और ब्रांडिंग किट बनाने का हो गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको आगे पता चलेंगी। मतलब ऑब्वियसली अगर कैनवा चार्ज कर रहा है तो 100% कुछ ना कुछ तो वो आपसे लेगा ही लेगा, और बनता भी है क्योंकि पैसा ही कमाने के लिए सब लोग बैठे हैं। अगर फ्री में ही सब कोई करेगा तो कोई फ़ायदा। लेकिन हाँ, अगर वो फ्री में दे रहा है तो आप सोचिए कि ये हम लोगों को एक लेसन देता है। चाहे गूगल हो, चाहे कैनवा हो, जब भी आपको क्लाइंट बनाना हो तो आप पहले प्रूफ करें कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। कोई किसी आपसे क्यों बाई करे, कोई आपको जॉब क्यों दे, तो आपको पहले अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। उसके बाद फिर आपको सोचना है कि हम इस काबिल हैं या नहीं, या हमें फल मिले कि नहीं। मतलब कर्म करे, फल की इच्छा ना करे, फल की इच्छा, फल तो ऊपर वाला दे ही देगा। ऐसे ही हमारा टीम है, वो थोड़ा और कॉस्टली है, एंटरप्राइजेज है, एजुकेशन है, नॉन प्रॉफिट है। तो आप नॉट फॉर प्रॉफिट में भी जा सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप एनजीओ हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट्स हैं तो आप एजुकेशन के उसमें जाके कर सकते हैं, उसमें और सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। जनरली जो अभी तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस के दौरान प्री और प्रो के उसमें मेरा काम हो गया है। तो मुझे अभी आज तक कभी कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं है। ठीक है, तो अगर हम अपनी अकाउंट के क्रिएट करने की बात कर रहे थे, तो देखिए ये पूरा होम पेज है। देखिए कैनवा फ्री, कैनवा प्रो, कैनवा टीम। तो जहाँ भी इस तरह के क्राउन नज़र आए तो आप समझ लेना कि ये पेड है, ये कंप्लीट। इसमें एआई का भी बहुत अच्छा इन्होंने किया है। ये धीरे धीरे ना बहुत ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, इस तरह से है। तो अभी हम लोग अगर अकाउंट बनाना है तो अब हम आप देखेंगे कि अगर हम नेविगेशन की बात कर लेते हैं, ये लोगो है, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं। जैसे विजुअल शूट है, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन, वाइट बोर्ड, पीडीएफ, ग्राफ एंड चार्ट बना सकते हैं। फोटो एंड वीडियोज़ का सेक्शन है जिसमें आप वीडियो एडिट कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियो अगर आपको बनाना है तो वो कर सकते हैं। फ़ोटो एडिट, फ़ोटो कोलाज, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। प्रिंट से रिलेटेड आप मटेरियल बनाना हो तो आप क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस कार्ड, कार्ड्स जैसे वेडिंग कार्ड वगैरह, इनविटेशन, मग की डिज़ाइन कर सकते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड का भी काम मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे प्रिंटिफाई या अदर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, कैनवा को यूज़ करके हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। आप सोचेंगे कि सन 2021 में मैंने 3 महीने के अंदर, क्रिसमस का टाइम था तब मैं यूएस में सेल आउट करता था, 3 महीने के अंदर मैंने 80 लैक्स की सेल की थी। ठीक है, प्रॉफिट नहीं था वो सारा, वो सेल है। सेल अलग होता है, प्रॉफिट अलग होता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे वाली क्लासेस में बताऊंगा। तो अभी आप केवल ख्वाब मत देखना कि बस इसको सीख के करोड़पति बन जाओगे। मेहनत करना पड़ता है, आसानी से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ लोग ये सोचते हैं, जैसे मैंने बताया 25 लाख कमाया, 80 लाख कमाया, और लोग भी बताते हैं। तो इसी ख्वाबों में आप रहते हो कि बस जी कैनवा सीख लो और सीख लो, इतना कर लो, इतना कमा लोगे। तो ऐसा होगा नहीं, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलो आगे देखते हैं। टी शर्ट है, हुडीज़ है, कैलेंडर है, लेबल्स है।
मार्केटिंग की बात करें तो लोगोज, पोस्टर्स, फ्लायर्स, ब्रोशर, सोशल मीडिया, वेबसाइट, स्टिकर्स, मॉकअप्स, क्यूआर जनरेटर, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। अगर हम बिजनेस की बात करें तो आप देखिए ये किस में काम आता है, मार्केटिंग, क्रिएटिव एजेंसी, सेल्स, कम्युनिकेशन, रियल एस्टेट, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस वगैरह। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। एजुकेशन में देखिए टीचर एंड स्कूल, एलएमएस इंटीग्रेशन हो सकता है, स्टूडेंट टीचिंग है। प्राइसिंग में तो आपको मैंने बताया था, आप कम अगर हम कंपेयर प्राइसिंग करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है। प्राइसिंग का वैसे हमारा सेकंड टॉपिक था, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन होने से पहले। अब यहाँ पे देखो कैनवा प्राइसिंग की बात करते हैं तो जो अलग अलग इसके प्लान है, जैसे इंडिविजुअल एंड टीम है और एजुकेशन का अलग प्लान है। तो इंडिविजुअल एंड टीम में हम आ जाते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि कैनवा का फ्री है, तो इसमें कुछ नहीं है। आपको ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर मिलेगा, बहुत सारे, देखिए 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज़्यादा इसमें ऑलरेडी डिज़ाइन पड़े हुए हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, आप उनको ले आओ, 4-5 डिज़ाइन चूज़ करो और उसको अपना बना लो। कभी भी 100% किसी का कॉपी मत करो। डिज़ाइन का कोई एंड नहीं होता और डिज़ाइन कभी भी 100% सेम बनाना ही नहीं चाहिए। आप 10 तरह की चीज़ें देखिए, इंस्पिरेशन लीजिए और उसको अपना बना लीजिए। 3 मिलियन के आसपास स्टॉक फ़ोटोज़ हैं, ग्राफिक्स हैं, एआई जनरेटेड राइटिंग एंड डिज़ाइंस कंटेंट है, डिज़ाइन प्रिंटिंग, है ना। तो इस तरह से अगर आप पैसा देते हैं, देखिए इन्होंने 4,000 रुपये सालाना है, वैसे 500 रुपये पर मंथ का भी है, ठीक है। अगर आप मंथ वाले प्लान में जाते हैं, देखिए 500 रुपये पर मंथ है, जिसमें आपको अनलिमिटेड प्रीमियम टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। प्रीमियम मतलब कुछ क्रिएटर्स हैं, आप कैनवा सीख के इसमें अपना डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। जब कोई ख़रीदेगा तो आपको उसका शेयर मिलेगा। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्कोप है इसको सीखने का। लोग सोचते हैं कैनवा तो एवं ही है, एवं नहीं है दोस्त, बहुत सारा स्कोप है इसमें। मैं आगे आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो 100 मिलियन फ़ोटोज़ वीडियोज़ मिलता है। 100 देखिए ब्रांड किट्स आप बना सकते हैं, क्विकली रिसाइज कर सकते हैं, रिमूव बैकग्राउंड, एक क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। आपको 1 TB क्लाउड स्टोरेज मिलता है, इसमें देखिए जो है 5 GB मिलता है, यहाँ 1 TB मिलता है। 1 TB मतलब 100 GB होता है, ठीक है ना। अब इसमें आ जाओ कैनवा टीम में भी, ये भी 500 रुपये है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर आ जाते हैं। एंटरप्राइजेज अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए अलग से है। अब आ जाओ इसमें एजुकेशन में। एजुकेशन में टीचर्स के लिए देखो ये प्लान है, स्कूल एंड इसके लिए प्लान 100% फ्री है। अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, 100% फ्री है। देखिए प्राइमरी स्कूल है तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा भाई। ऐसे तो कोई भी बोल देगा, मैं भी बोल दूंगा कि मैं क्लास लेता हूँ, मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हूँ और मुझे फ्री में चाहिए, तो ऐसा थोड़ी नहीं देगा। वो पूरा वेरीफाई करेगा, पूरे पेपर चेक करेगा, फिर आपको वो फ्री में देगा। तो ये हमारा है। तो अभी तो मेरा पेड है, मैं पेड यूज़ करता हूँ। तो अब हम लोग फ्री अकाउंट बना के देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 बटन है, लॉगिन एंड साइन अप। लॉगिन का मतलब होता है कि आप ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं, अब आपको आना है, यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है, आप लॉगिन कर पाएंगे। साइन अप का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन करना, कैनवा पे अकाउंट बनाना। तो हम साइन अप करते हैं और ये एक ही बार करना होता है, बार बार नहीं करना होता है। तो मेरा ऑलरेडी है तो हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, कंटिन्यू विद अनदर अकाउंट में जाएंगे। अब ये बोल रहा है कि आप जीमेल की आईडी के साथ करना चाहते हैं, कंटिन्यू विद ईमेल और कंटिन्यू विद अदर वे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ऑलरेडी जीमेल आईडी बना हुआ है तो आप उसी से अपना अकाउंट बना लीजिए, वही काम करना शुरू कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करता हूँ, जीमेल के साथ करता हूँ। अगर आपकी कोई और ईमेल आईडी बनी हुई है तो आप यहाँ ईमेल आईडी डालिए, फिर आगे प्रोसेस कीजिए, पूरा प्रोफाइल नाम, ईमेल एड्रेस वो सारा डालिए और आगे प्रोसेस हो जाएगा। मैं जीमेल के साथ करके आपको बताता हूँ। और नहीं आया तो एक आईडी बना लो, ठीक है ना। आईडी बनाना ज़रूरी है। अगर आईडी नहीं बनाना तो कमेंट करो, मैं आपको ईमेल आईडी भी बनाना आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ बहुत सारी मेरी ईमेल हैं, तो एक कोई भी मैं ईमेल आईडी ले लेता हूँ। तो मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ। यार स्पैम मत करने लगता मेरे ईमेल पे, ठीक है। तो आप देखिए हमारा अकाउंट सेटअप हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा अकाउंट बन चुका है। कुछ नहीं करना है, आपको कैनवा के लोगों पे क्लिक करना है। तो इस वाले सेशन में हमारा हाउ टू क्रिएट अकाउंट और प्राइसिंग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम जानने वाले हैं सेटिंग्स वगैरह के बारे में और हम जानेंगे डैशबोर्ड के बारे में, ठीक है। तो सेटिंग्स में जैसे यूज़र, इनवाइट यूज़र, ये सब जानेंगे। अब मैं यहाँ पे बार बार नहीं आऊँगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या टॉपिक कवर करूँगा। टॉप बार के बारे में बताऊँगा, साइड बार के बारे में बताऊँगा, डैशबोर्ड क्या होता है, शॉर्टकट ट्यूटोरियल, जूम, प्रोजेक्ट, टेम्पलेट्स, ब्रांड,
इन सब का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ आज की थर्ड क्लास में। ठीक है, तो चलो अब कैनवा पे चलते हैं, अब इधर नहीं आएंगे। तो ये लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, देखो यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में जान लो। मेरा नाम राम शुक्ला है, वो मैंने पहले ही बता दिया था। मैं पेशे से बिजनेस चलाता हूँ, आईटी फर्म चलाता हूँ। मेरी वेबसाइट एंड डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, टीम है मेरे पास प्रॉपर। वर्ल्ड वाइड मैं काम कर रहा हूँ, 10 से 15 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है टोटल। और अब क्या हुआ कि मैंने सोचा कि देखो, ब्रांडिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अभी टाइम चेंज हो रहा है, जैसे टाइम चेंज होता है अपने आप को भी चेंज करना चाहिए। तो एक तरह से मैंने कहा जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं इसको शेयर करता हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ, क्योंकि सोशल जो है सोसाइटी की हेल्प करना भी बहुत ज़रूरी है। आज की जो युवा है वो हमेशा जॉब के चक्कर में, सरकारी नौकरी के चक्कर में परेशान है, और इतना परेशान है कि वो जो रियल लाइफ है ना उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर रही है। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको सरकारी जॉब करना है या प्राइवेट जॉब करना है, जो भी करना है करो, लेकिन साथ के साथ ना अपने आप में एक ऐसी स्किल रखो इमरजेंसी के लिए, कि अगर जॉब ना मिले ना, सरकारी हो या प्राइवेट, तो कम से कम आप कुछ खुद से कुछ कर सको। तो स्किल होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। और सीखना और पढ़ना तो देखो लाइफ लॉन्ग जर्नी है, आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग एंड वेबसाइट एजेंसी चलाता हूँ, टीम है मेरे पास। और अब मैं कोर्सेज वगैरह सारे रेडी कर रहा हूँ। तो ये कैनवा का पूरा सेशन तो फ्री में है, लेकिन अगर आपको कहीं डाउट है तो इसका छोटा सा एक मेंबरशिप प्लान है 500 रुपीज़ का, जो आप लिंक में दिया है उसको आप परचेज कर सकते हैं। मंथली है, जिसमें हम आपको 10 डाउट सेशन देते हैं, जिसमें हमारी टीम आपको जूम पे या गूगल मीट पे हेल्प करती है, कोई भी डाउट होता है। इस कोर्स का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आपको डाउट के पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे भी आफ्टर ऑल सैलरी देनी है। इतना ज़्यादा मैं चैरिटी नहीं कर सकता कि मैं खुद ही अब सब कुछ गंवा दूँ। और आप भी थोड़ा बहुत अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो शायद और लोगों की भी हेल्प हो पाएगी, और आपकी भी हो पाएगी, और आप इंटरेस्ट भी लेंगे, क्योंकि जब चीज़ें फ्री में मिलती रहती ना तो उसकी रिस्पेक्ट बहुत कम लोग करते हैं। तो चलो अब आते हैं इस पे, काम की बात करते हैं। तो जब हमने अकाउंट क्रिएट किया फर्स्ट टाइम तो इस तरह से आ गया। आप ये पूछ रहा है कि भाई आप किस लिए यूज़ करोगे, स्टूडेंट हो, पर्सनल, नॉन प्रॉफिट, टीचर, स्मॉल बिजनेस, लार्ज एजेंसी, तो आप पर्सनल कर दो। ये कुछ नहीं है। जब भी आप देखो रजिस्ट्रेशन करते हो तो थोड़ा सा ये आपके बारे में पूछता है। अब ये कह रहा है कि अगर आपको अपग्रेड करना है तो कर लो, नहीं तो नहीं, हम इसको अपग्रेड नहीं करेंगे, हम मे भी लेटर कर देंगे बाद में। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, हमारा अकाउंट बन चुका है। ठीक है, अब आप खुश हो जाओ। देखो अब जर्नी स्टार्ट होती है, लेकिन देखो मेरी शर्त यही है, अगर आपको मेरी रिस्पेक्ट है, मेरे टाइम की रिस्पेक्ट है, और आपके अपने टाइम की रिस्पेक्ट है, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, सिर्फ ख्वाबी पुलाव नहीं पकाना चाहते हो, लाइफ में कुछ करके कुछ पाना चाहते हो ना, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। करोगे ना? करना यार, नहीं करोगे ना तो बहुत दुख होगा। ठीक है ना? तो अभी देखो यहाँ पे ये पूरा कैनवा का हमारा प्लेटफॉर्म आ गया है, तो समझो ये है डैशबोर्ड। क्या है? डैशबोर्ड। पूरे सेक्शन को डैशबोर्ड बोलते हैं। जिसको कंप्यूटर पहले से नॉलेज है उसको पता होगा डैशबोर्ड क्या होता है, जिसको नहीं है वो जान लो। ये डैशबोर्ड है, ये सर्च बार है, ये टाइटल बार है, ये सबको पता है। अगर आपको बेसिक कंप्यूटर भी नहीं आता ना, आप कमेंट करो, मैं बेसिक कंप्यूटर का भी आपको कोर्स बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन बस मेरा एक ही सपना है जो आपको साकार करना है, कि कामयाब होना है, कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाना है, हाथ नहीं फैलाना है, मेहनत करके कमाओ, आगे बढ़ो, मेरा नाम भी रोशन करना। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे क्या करना है, आप देखो यहाँ पे इसको नेविगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेविगेशन। इसको साइड बार बोलते हैं। तो साइड बार में दो चीज़ है। एक क्या है, ये तो लोगो है, इसको लोगो। लोगो क्या होता है जानते हो? लोगो का मतलब होता है किसी भी चीज़ की एक निशानी। जैसे कोई कंपनी का नाम है, कैसे उसको पहचानो आप? HP है, महिंद्रा है, टाटा का T आप पहचानते हो ना, रिलायंस का, जियो का J पहचानते हो ना, निरमा का, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड होते हैं। तो उनके जरिए आप जानते हो कि ये फला कंपनी की निशानी है, फला कंपनी का नाम है। अब यहाँ पे साइड बार में आ जाओ। होम का मतलब होता है कि जैसे आप पेज के अंदर चले गए चले गए चले गए चले गए, अब आपको वापस आना है तो आप यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे, वापस डैशबोर्ड पे आ गए। जैसे मान लो अब यहाँ पे आ गया मैं, ये पेज लोड हो गया, अब मैं वापस होम पे क्लिक करूँगा तो होम पे आ जाऊँगा। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद प्रोजेक्ट पे आ जाओ। प्रोजेक्ट का मतलब है जो जो भी हम काम करेंगे ना, एक प्रोजेक्ट होगा।
जैसे आपके पास 5 क्लाइंट हैं, तो क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, हर क्लाइंट का अलग अलग काम हो सकता है। कोई बोलेगा मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है, कोई बोलेगा मुझे प्रिंटिंग मटेरियल बनाना है, मान लो लोगो बनाना है, कोई बोलेगा मुझे सोशल मीडिया में के टेम्पलेट्स बनवाने हैं, कोई बोलेगा बैनर बनवाना है। तो सबका अलग अलग बैनर बनाओ, ठीक है। जैसे अपने कंप्यूटर में फोल्डर मैनेज करते हो ना, वैसे ही आपको प्रोजेक्ट मैनेज करना है। बताऊंगा, करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ बताने दो। अब इसके अंदर क्या क्या है, किसने किया है, ऑनर द्वारा, टीम के द्वारा, कैसे, कैटेगरी क्या है, जैसे सारी कैटेगरी है ना कि प्रोजेक्ट की कैटेगरी क्या है, प्रेजेंटेशन है, व्यूज़ है, इंस्टाग्राम पोस्ट है, रिज्यूमे है, क्या है ना, ये सारा भी गाइड करने वाला हूँ। डेट मॉडिफाइड, आप इसको सॉर्ट कर सकते हो, मतलब फिल्टर कर सकते हो कि कैसे आपको देखना है। आप रैंडमली देखना चाहते हो, जो आज क्रिएट हुआ है सिर्फ उसको देखना चाहते हो, या जो कल क्रिएट हुआ था उसको देखना चाहते हो आप, या पिछले 30 दिन में क्या हुआ था उसको देखना चाहते हो, 90 दिन में, सारे आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो क्रिएट करना है, फोल्डर क्रिएट करोगे, अभी बताऊंगा आगे, सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, अभी सिर्फ आप जानो। के बाद ऐड न्यू, फिर आ जाओ टेम्पलेट्स में। देखो टेम्पलेट्स में जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे फ्री हो चाहे पेड हो, बहुत सारे टेम्पलेट्स बने पड़े हैं। अब देखो ये बने हैं, आप लोगों है, अगर कोई बोलता है, आप मान लो आप किसी के पास जाते हो, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, आप बोलो जी मैं लोगो आपके लिए बना दूंगा, 1000 रुपये दे दो, 5000 दे दो, 10,000 दे दो, जैसा जो क्लाइंट है, जैसा आप मेहनत करो उस हिसाब से। अब देखो कोई भी लोगो सर्च मारो, अगर आपको ये लोगो है, ये लोगो लो और एडिट करो और उसका नाम लगाओ, ध्यान रहे कि किसी का कॉपी ना हो। तो कैसे पता लगेगा किसी का कॉपी नहीं, वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो आप देखो इसमें क्या क्या कैटेगरी है, डॉक्स है, वाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम पोस्ट, वीडियोस, है ना, मोबाइल फ़ोन, पोस्टर्स, यूट्यूब, ये है ना, यूट्यूब के थंबनेल बनाओगे, इनविटेशन, स्टोरीज, ये सारा मैं करके एक एक दिखाऊंगा। लेकिन शर्त मेरी यही है कि जो भी मैं होमवर्क दूंगा उसको आपको करके दिखाना है, ठीक है। नहीं करोगे तो फिर ध्यान रख लेना, बहुत पाप लगेगा तुम्हें। देखो ये सारा आ गया है ना। तो इसमें फ़ोटोज़ है, आपको फ़ोटो सर्च करना है तो आप यहाँ से फ़ोटोज़ कर लो। तो देखो ये मेन कैटेगरी है, साइड बार का ये सब कैटेगरी है। अब देखो यहाँ पे जो भी सर्च करोगे इस तरह के, ये सारे फ्री में फ़ोटो हैं, इसको कोई क्लेम नहीं कर सकता। गूगल से कभी मत फ़ोटो उठाना, नहीं किसी दिन केस हो जाएगा तो लंबे नप जाओगे, ठीक है। क्योंकि लोग फ़ोटो पे बहुत पैसा खर्चा करते हैं। ये वो फ़ोटोज़ है जो फोटोग्राफर ने बोला कि इस ये फ्री है और रॉयल्टी फ्री। देखो यहाँ प्रो आ रहा है ना, क्राउन, इसका मतलब है कि जब आप प्रीमियम वर्जन लोगे तभी आएगा। अगर आप प्रो वाली फ़ोटो फ्री वर्जन कैनवा यूज़ करके करोगे तो उसमें वाटर मार्क आ जाएगा, ठीक है, तो वो उसमें पता लग जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो ये आइकन है ना, आइकन। तो आइकन में क्या है, यहाँ पे बहुत सारे आइकन है, देख रहे हो, ये सारे आइकन आपको मिल जाएंगे, ये फ्री है। तो अगर आपको यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, रील बनानी है, एनिमेटेड भी मिल जाते हैं, सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। एनिमेटेड आपको लगेगा अरे वाह यार, किसी को दिखाओगे कितना मेहनत किया बच्चे ने, वो सारा चुटकी का काम है, सब खेला हो जाएगा। अब आ जाओ क्रिएटर एज यू फॉलो। तो बहुत सारे क्रिएटर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप कैनवा में एज अ क्रिएटर रजिस्टर हो सकते हो। देखो ये क्रिएटर है 64,000, ठीक है ना, और 64,000 इसके फॉलोवर हैं। जैसे फेसबुक में, यूट्यूब में फॉलोवर होते हैं ना, देखो इन्होंने इतना बनाया है और इसको लोगों ने यूज़ किया है। ये सारी चीज़ें लोग डिज़ाइन डाल के देते हैं। देखो ये डिज़ाइन डाल दिया, अब इसको लोग क्या करेंगे, जो पैसा देगा, जो कैनवा प्रो वाला बंदा होगा, जैसे मैं ऑलरेडी पेड वर्जन यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और इसको एडिट करके अपना बना लूँगा। तो जो मैंने 500 रुपये दिया है, तो जितने मैं कुछ करूँगा तो एक पर्टिकुलर अमाउंट कैनवा क्रिएटर को मिल जाएगा। इसका भी मैं अलग से सेशन करूँगा, लेकिन ध्यान रहे प्रैक्टिस अच्छे से करना है, मेहनत करना है, ठीक है। और शॉर्टकट नहीं है कोई भी, रातों रात अमीर नहीं बन जाओगे, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। इतनी आसानी से कुछ नहीं होगा जितनी जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ। चलो तो अभी आ जाओ इधर, क्रिएटर स्टेयर्ड कंटेंट, जो भी आपने कंटेंट देखा है उसके बारे में। फिर आइकन हो गया, ठीक है। ट्रैश है, जो भी डिलीट करोगे, जो भी आप चीज़ डिलीट करोगे वो यहाँ पे पड़ेगा। जैसे अब आपका कंप्यूटर होता है ना, आप डिलीट करते हो तो कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में जाता है, ठीक है। तो वैसे ही जब आप कोई भी फाइल या टेम्पलेट डिलीट करते हो वो यहाँ पे ट्रैश में आता है, डिजाइन, इमेजेस एंड वीडियोस के सेक्शन में, ठीक है। इतना समझ में आया। चलो अब टेम्पलेट हो गया, अब आ जाए ब्रांड। समझो, सबसे पहले समझो कि ब्रांड है क्या। देखो ब्रांड का मतलब यहाँ पे क्या है सबको, ऐसे तो ब्रांड का अलग अलग मतलब होगा। एक ब्रांड हो गया जैसे लोगो, कि आपका ब्रांड नेम क्या है, आप ब्रांडिंग करो, मतलब अपनी एक पहचान बनाओ। तो जब हम ब्रांड करते हैं, जब आप अच्छा डिज़ाइन बनाते हैं, तो आप पहले से डिसाइड करते हैं कि आपका लोगो क्या है। जैसे मान लीजिए आपको बैनर बनाना है, आपको वेबसाइट बनाना है, आपको कोई पोस्टर बनाना है,
इस तरह का कुछ भी काम करना है ना, तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा कलर आप यूज़ करोगे, आपका लोगो क्या है। हर जगह एक सिंपलर यूनिफॉर्म होना चाहिए। आप कोई भी कंपनी ले लो, उसका लोगो हर जगह यूज़ होगा। अगर एयरटेल का लोगो है ना, तो उसका जो बैनर होगा ना, आप देखोगे ज़्यादातर रेड कलर का होगा। जियो है, जियो का जो लोगो होगा उसका ज़्यादातर जो प्रिंटिंग मटेरियल होगा, वीडियो होगा, उसी कलर के थीम के हिसाब से जाएगा। कैनवा है, इसमें पर्पल एंड ब्लू है, सी इस लाइट ब्लू है, तो इसी के बेसिस पे जाएगा। आप कोई भी ब्रांड ले लो और ध्यान से देखना कि उसके फ़ॉन्ट मतलब जो लिखने का स्टाइल, इसको लिखने का स्टाइल है ना, देखो ये अलग स्टाइल है, ये अलग स्टाइल है, ये अलग स्टाइल है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये हमारी होती हैं। तो ये हमारा हो गया ब्रांड। तो इसमें एक तो हो गया पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है ना, एक होता है ब्रांड डिज़ाइन, एक होता है ब्रांड किट। तो ब्रांड डिज़ाइन करने के लिए हमें ब्रांड किट की ज़रूरत होती है। तो बार बार हमें कलर कोड क्या है, फ़ॉन्ट क्या है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये वाला चीज़ हम अभी नहीं सीख सकते। क्यों नहीं सीख सकते? क्योंकि ये पेड है। तो पेड वाला मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, पेड वाले अकाउंट में, ठीक है। तो याद रखना अगर मैं भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांडिंग किट है, देखो। उसके बाद ब्रांड टेम्पलेट है जो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। यहाँ आपको दिखेगा नहीं, क्रिएट ब्रांड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो कह रहा है भैया पैसे दे दो, पैसे, ठीक है। चलो अब आते आते हैं ऐप्स। देखो इसमें ना बहुत सारे ऐप्स है, जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हो, इसमें बहुत सारे प्ले स्टोर पे ऐप आ जाते हैं ना, वैसे इसमें भी आ जाते हैं। देखो ट्रेंडिंग ऐप, इस तरह से टेक्स्ट बनाने के लिए, क्रिएट कस्टम बॉर्डर बनाने के लिए, ग्रेडियंट बनाने के लिए, जनरेट कवर, क्रॉप करने के लिए, टेक्स्ट मेकर करने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए, ठीक है। न्यू नॉट वर्थी स्टॉक, वीडियो अपस्केलर, लिक्विफाई, म्यूजिक मेकर, ट्रांसलेट, बर्न एविक, शेप, ट्रांसफॉर्म, है ना, ये सारी चीज़ें आपको कर सकते हैं। मेल चिम्प है, मतलब ईमेल का अकाउंट, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सब कुछ इंटीग्रेट कर सकते हो इसमें, ठीक है। आप इसमें एआई का पूरा चैट जीपीटी वगैरह सब यूज़ कर सकते हो, अच्छे से अच्छी चीज़ करते हो, वॉइस ओवर कर सकते हो, गूगल एड्स इंटीग्रेट कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते भाई, इतना सारा चीज़ इन्होंने दे दिया ना दोस्त कि आप थक जाओगे, ठीक है। बस फोकस करो सब चीज़ों पे नहीं, जो काम की हो बस अपना सपना, मनी 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 पे ध्यान दो, ठीक है। चाहे जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे फ्रीलांसिंग करो, धमाकेदार डिज़ाइन बनाओ, पैसा कमाओ, और जो कुछ सही लगे तो हमें भी थोड़ा बहुत दे देना। देखो ये सारे अपना आगे एआई पावर्ड की क्या क्या सारी चीज़ें, देखो एआई ना, लोगो मेकर, ठीक है ना, स्पीड पेंटर, इमेज एनिमेट, ठीक है ना, प्रोफाइल फ़ोटो, एमई5, बहुत सारी चीज़ें हैं। इतनी अच्छी चीज़ें हैं ना, मैं बताते बताते थक जाऊंगा, ये कोर्स नहीं ख़त्म होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही मैं कराता हूँ। देखो अमेज़ॉन एड्स, इंस्टाग्राम, प्रोडक्टिविटी वाले ऐप हैं ये डिज़ाइन इसेंशियल वाले हैं। मतलब यहाँ पे ना कैटेगरी, जैसे मैंने आपको बताया, ये मेन साइड बार है, ये सब साइड बार है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप एक बार में नहीं कर पाओगे, वन बाई वन करोगे। तो जैसे जैसे मैं आगे कराता जाऊँगा, जहाँ जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ेगी वो हम आगे करते। देखो ये टाइप ग्रेडियंट, अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ आपको। कोई टेक्स्ट है, आपने देखा होगा टेक्स्ट पे ग्रेडियंट कैसे बनाए ना, तो इस तरह से टेक्स्ट करके आप इसको ग्रेडियंट बना सकते हो, इस तरह से ऐप यूज़ करके, ठीक है। ये देखो, देखो इस तरह के डिज़ाइन आप बना सकते हो, धमाकेदार। यही सब चीज़ें ना कोरल ड्रॉ फोटोशॉप में बनाते थे हम लोग, और इतना टाइम लगता था उसको सीखने में, ऐसा लगता था भाई साहब ये पूरी डिग्री है, ऐसा लगता था। अरे यहाँ पे तो अभी देखना आप, 30 दिन में तो मैं आपको चैंपियन बना दूंगा। बस मेरा साथ देना, मेरी पूरी वीडियो देखना, ठीक है। और दोस्त यार जो भी होंगे ना, उनको शेयर करो और क्लास में लेके आओ, और देश की रोजगार में अपना योगदान दो, ठीक है। बेरोजगारी दूर करो। हिंदुस्तानी हो ना, असली हिंदुस्तानी, तो अपने देश का नाम रोशन करो। अरे भाई दूसरे देश के लोग भी सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो एक ड्रीम लैब इसमें नया आया, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है मैं भी थोड़ा स्टडी करके बताऊंगा। स्टार्ट इंस्पायर्ड विद फ्यू आइडियाज़, ठीक है दोस्त। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या है, कैसे काम करेगा, ये मैं स्टडी करके बताऊंगा, क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूँ। मेरे वाले में तो है भी नहीं, शायद होगा तो मैंने देखा नहीं। तो ये हमारा साइड बार कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ जाते हैं टॉप बार में। टॉप बार में देखो ये सर्च है, कुछ भी जो भी आप चीज़ बनाओगे, कोई नाम दोगे, इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है कि आप नाम दे दो, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अगर आप कर रहे हो अल्टीमेट, थोड़ी देर में अगर बंद हो गया ना, तो वो ऑटोमेटिक जब दोबारा आप खोलोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ देखते हैं यार इसमें क्या क्या था, हमने क्या क्या सीख लिया। ज़्यादा तो नहीं सिखा दिया मैंने कहीं।
कहीं आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? बीच में कोई आ गया था इसलिए रुक गया, मैं उसको एडिट कर दूंगा। ठीक है, यूज़र इनवाइट टीम ये सारा, अच्छा ठीक है, ये सब करना है। प्राइसिंग वगैरह तो हो गया, अभी हम लोग ये कर रहे हैं। टॉप बार भी आप कर ही रहे हो, डैशबोर्ड का सारा मैं सिखा ही रहा हूँ आपको, ठीक है ना? तो ये डैशबोर्ड का आपका हो ही जाएगा, इसको छोड़ दो आप। डैशबोर्ड तो आज कंप्लीट हो ही गया, सेटिंग का भी आज हो ही जाएगा आपका, इसी में हो जाएगा, इसी वीडियो। तो यहाँ पे देखो ये सेटिंग का बटन है, ठीक है। इस पे जब हम क्लिक करें तो देखते हैं क्या क्या है। तो ये मैं टॉप बार के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम सेटिंग पे जाएंगे तो योर अकाउंट है, योर अकाउंट में आप देखो यहाँ पे अपना फ़ोटो लगा लो, अपना नाम कर लो। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, आप खुद ही कर लेना यार, ये बताने वाली चीज़ नहीं है। अगर फिर भी सीखना है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बता देता हूँ। तो ये किस लिए यूज़ कर रहे हो? पर्सनल यूज़ के लिए। लैंग्वेज क्या है, लॉगिन क्या है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं डिस्कनेक्ट कर लूँ, कुछ और करूँ, यहाँ पे थीम कर लो, डार्क है, लाइट है, सिंक विथ है ना, बस कंट्रास्ट कलर वगैरह मैनेज करना। फिर आ जाओ लॉगिन सिक्योरिटी। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना है, तो आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर लो। सिक्योरिटीज़, जैसे मान लो कि अगर आपने बहुत सारे लोगों को लॉगिन डिटेल दे दिया है, अपने दोस्त यार भाई बंधु गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की किसी को भी एक्सेस दे दिया है ना, चाचा ताऊ को, तो आप यहाँ से साइन आउट करो, सारे आउट हो जाएंगे, बस तुम ही तुम रहोगे, ठीक है। बस ध्यान रखना। और डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, काहे लिए सत्यानाश करोगे, काम करो, ठीक है। मैसेज पे आ जाओ, देखो व्हाट्स न्यू, डिज़ाइन टू स्कूल, ये सारा चीज़, ये इसको छोड़ो, ये सब बकवास है, कुछ कोई काम नहीं, आज तक मुझे नहीं आया, तुम्हें क्या, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, जो चीज़ है देख लेना। कोलैबोरेशन वगैरह अलाउ, जनरल यूजेज, ईएमआई छोड़ देना इसको। अब आ जाओ इधर पीपल में, देखो यहाँ पे पीपल में आप इसमें लोगों को ऐड कर सकते हैं। जैसे आपकी टीम में कई लोग हैं, आप उनको ऐड कर सकते हैं। ये टीम के हिसाब से पैसा लेता है, पर टीम के हिसाब से, ठीक है। आपकी टीम में 10 जने हैं, तो 10 जने, आप 10 का अकाउंट अलग अलग बना दो। एक ही सर्वर पे एक ही पैसे में काम होगा, हर बंदा काम करेगा, वो आपका डिज़ाइन नहीं देख पाएगा, आप उसका डिज़ाइन नहीं देख पाओगे, ठीक है। बिलिंग एंड प्लान में आ जाओ। बिलिंग एंड प्लान में क्या है, जब भी कोई प्लान होगा, अभी क्या है आपका फ्री, जब आप पैसे दोगे रोकड़ा तो ये हो जाएगा पेड, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कंपनी नेम डाल लो, बिलिंग एड्रेस डाल लो, तो टैक्स आईडी डालो। मान लो जीएसटी का आपको इनपुट क्रेडिट लेना है, तो आप यहाँ से टैक्स आईडी डाल दो। टीम है तो अपना टीम ऐड कर लो। परचेज हिस्ट्री में आ जाओ। जैसे मान लो अब सीए साहब बोलते हैं कि भैया हमको बिल चाहिए, तो आप बिल ले लो, ठीक है। तो जब भी चाहो आप अपना यहाँ से बिल डाउनलोड कर ले। तो अभी तो मैंने आपके सामने अकाउंट ही बनाया, तो बिल कहाँ से आएगा, बिल डाउनलोड करवा के मैं आपको पेड वर्जन में दिखाऊंगा, ठीक है। चले आगे। डोमेन, तो डोमेन का मतलब है कि आप यहाँ पे डोमेन बना सकते हो, आप वेबसाइट बना सकते हो। मैं आपको वेबसाइट बनाना भी सिखा दूंगा इसी में, ठीक है। सिंगल पेज वेबसाइट। अगर कल को कहीं चौराहे पे गए समोसे खाने और कोई बंदा बोलता है भैया मेरे को वेबसाइट बनवाना है, बनवा के बढ़िया से साल साल भर समोसे खाना, 1000 2000 5000 आराम से निकाल लेना, ठीक है। चलो देखो यार, देसी बात करो, हंस खेल के पढ़ाई करो, ज़्यादा सीरियस हो गए ना तो बोर हो जाओगे, पढ़ाई वढ़ाई होगी नहीं। और सीखो मगर प्यार से इतना बढ़िया वर्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पे है नोटिफिकेशन, जब भी कोई नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जाओ पर्सनल, यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं जो सेटिंग्स में है। व्हाट्स न्यू, प्लान्स, प्राइसिंग, परचेज हिस्ट्री, डिजाइन स्कूल, सजेस्ट इम्प्रूवमेंट, गेट द कैनवा ऐप, वही है जो मैंने अभी बताया था। रेफर अ फ्रेंड, किसी फ्रेंड को रेफर करना है। रिपोर्ट कंटेंट, जैसे कोई कंटेंट है अगर किसी ने गलत मिस यूज़ कर रहा है, वो कोई कॉपी कर रहा है, तो आप यहाँ से कैनवा को बता सकते हो। साइन आउट टू ऑल अकाउंट, ये मैंने आपको करा ही दिया, ठीक है। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि इसमें और आगे क्या है। देखो ये वही चीज़ है जो मैं बार बार बता चुका हूँ। डॉक्स, वाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियो, प्रिंटेबल, वेबसाइट। देखो वेबसाइट बना सकते हैं, कस्टम साइज, जो मर्जी चाहे वो साइज़ का बना लो, अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे मोर पे जाओ तो देखो ये सारे यहाँ पे कैटेगरी है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये सारे पॉपुलर हैं जो ज़्यादा मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये कॉमन लेआउट्स हैं, ऑफिस है, बिजनेस है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये प्रपोजल है, रिज्यूमे, आई कार्ड, ये सारे हिंटेन आप बना सकते हो। पर्सनल इवेंट प्लानिंग, फ़ोटोज़, वीडियोज़, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा हो गया बेसिक ट्यूटोरियल, मैंने आपको बता दिया, ये ज़्यादा कुछ है नहीं। आप जब यूज़ करोगे तो बार बार ये सारे काम आएंगे, ठीक है। और हाँ ठीक है, कहने को तो आसान है लेकिन इतना आसान भी नहीं है। तो हमारा क्रिएट करना कैसे है, प्राइसिंग मैंने बता दिया, ये समझा दिया, सेटिंग समझा दिया, डैशबोर्ड में क्या क्या होता है वो सारा समझा दिया है, ठीक है। ये देखो इसमें टॉप बार, साइड बार, डैशबोर्ड, शॉर्टकट ट्यूटोरियल भी आप धीरे धीरे सीख जाओ। अभी इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कहाँ क्या है, ठीक है ना।
कट कॉपी पेस्ट जानते हो ना, दैट इज़ इनफ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। इसका भी है तो आप इस पर बना सकते हो, वो मैं बता दूंगा। देखो जैसे मैंने शॉर्टकट ये कैनवा टेम्पलेट ये सारे बने बनाए हैं, आप इसको डाउनलोड करो, एडिट करो। देखो एनिमेटेड है, जिसमें क्राउन लगा है वो पेड है, समझ गए। जिसमें क्राउन लगा है वो पेड है। में आओ, सेटिंग में आओ, कुछ छूटना नहीं चाहिए यार, शॉर्टकट का पता नहीं कहाँ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने पहले बता ही दिया था, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। बिजनेस में आ जाओ, इधर ये सारी चीज़ें हैं, ये स्टार्टअप, फ्रेंचाइजी, हाउ यूज़ केस, कंटेंट क्रिएशन, क्या क्या कर सकते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन, ब्रांड मैनेजमेंट, टीम कोलैबोरेशन, असेट मैनेजमेंट, ब्रांडेड प्रोडक्टिविटी वर्कफ्लो, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। डिज़ाइन का ये मैंने आपको बता ही दिया, बार बार एक ही चीज़ को क्या रटना है। इसमें ना ऑलरेडी ब्लॉग है, आप लोगो बनाने वाला, फ्लायर कैसे बनाना है, बैनर कैसे बनाना, इन सब का ना ट्यूटोरियल भी है। हर जो सॉफ्टवेयर होते हैं सब में होता है। रिज्यूमे बना सकते हैं आप, बायोडाटा बना बना के बेच सकते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा, इट्सी पे, गम रोड पे इतने सारे लोग यहीं से बना बना के बेच रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। आप लोग रो रहे हो ना नौकरी है ना रोजगार है ना पैसा है। भाई पैसा बहुत है, मेहनत तो करो, उसके काबिल तो बनो। अभी तो मेरी वीडियो पे कितने लोग, जब चेक करता हूँ ना तो पूरी वीडियो कोई देखता भी नहीं है। फिर काहे लिए रोते हो कि धंधा नहीं है, पैसा नहीं है। मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, फ्री में कुछ नहीं मिलता। और जो फ्री में मिलता है ना जो चीज़, वो जल्दी से आउट हो जाता है। तो सीरियस हो रहो, जो भी मैं बताता हूँ उसको करो। जो भी क्वेश्चन है कमेंट में करो, डाउट सेशन का प्लान लो और हमें कांटेक्ट करो। नहीं प्लान लेना कोई बात नहीं, कमेंट करो, मैं कमेंट में आपको फ्री में जवाब दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इतनी देर आप हमारे साथ बने रहे, कहीं कोई गलती हुई तो उसके लिए क्षमा, अभी के लिए प्रणाम। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।